सतगुरु तो ही साहब तेरे दरबार में तो खिले ज्ञान के फूल। जन्मदाता श्री चूने राम जी सतगुरु माने पूरा हूँ चरण की धूल। मैं कुमार सतगुरु अपना लो, मैं कुमार साहब अपना लो, सत धर्म अपनाना जी। मैं गुरु अपना लो, सत धर्म अपनाओ जी, सत धर्म अपनाओ। को मार के और सत धर्म अपनाना है। आप जरा सुनो, मैं कैसी मैं दो तरह की होती है। एक मैं अपनी जानकारी के लिए बोलता हूँ। आपसे कोई पूछ ले आपका नाम क्या है, तो आप कहोगे कि मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ। एक मैं वो होता है कि आज मैं हूँ, मेरे पास है जो कुछ है, मैं ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ। जहाँ वो मैं होती है वहाँ सतगुरु नहीं होता, वहाँ तो केवल तुम ही हो जाते हो। तो मैं करता सारा जीवन बिता देगा। इसलिए आज क्या करना है आपको अपनी मैं को यहाँ छोड़ देना है। और ये गुरुद्वारे में इस गुरु गद्दी पर आज पहली बार बैठा हूँ। पहली बार बैठकर आपको बताया है कि ये आपका तीसरा नेत्र है, ये नेत्र आपका सतगुरु का है। लेकिन यहाँ पर भय भी लगता है। जब तुम सहस्त्राल में पहुँच जाते हो तो निर्भय हो जाते हो। जब निर्भय हो जाते हो तो फिर तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे अंदर विलय है। आपे गुरु और आपे चेला सब तरह से एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते। इसलिए मैं कुमार साहब अपना लो, मैं कुमार लो, सत धर्म अपनाओ जी, सत से बाणी उतरी आके अलख जगाई जी। बाण के पार की पारख कर लो, हो जा मन की चाही जी। कर्म करे थारे सहारे कट जा, कर्म घट गंगा में नहाओ जी, घट गंगा में नहाओ जी। मैं कुमार साहब अपना लो, मैं सत धर्म अपनाओ जी, सत मैं कुमार सतगुरु अपना लो, मैं को सतगुरु अपना ले, सत धर्म अपनाना जी।
सर्वदेव तेरे मन मंदिर में 12 लोग दिखावा जी। फिर न्यारे न्यारे काम सभी के लग रहा है आवाज आवाजी। फिर आपको क्या करना है, फिर जड़ चेतन की गांठ लगी है, चेतन की गांठ खोलेगी, देखो अगम लोक में जाओगी, अगम लोक में जाओगी। इस जड़ चेतन की गांठ लगी है, जड़ चेतन की गांठ खोल के अगम लोक में जाओगी। मैं को मार सतगुरु अपना ले, मैं को मार सतगुरु अपना ले, सत धर्म अपनाओगी, सत धर्म अपनाओगी। साथ संगत जी समझ आई ये बात आपको। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि एक अगम लोक से वाणी, आकाश वाणी होती है, वो वाणी तुम्हारे अंदर भी है। कोई उसको ये प्रयोग करता है कि इसमें भूत आ गया, कोई कहता है देवता आ गया, कोई कहता है वो वाणी आ गई, लेकिन सोचना है आपकी विचारधारा के ऊपर है ये सब। अगर तुम उस वाणी को भूत मानते हो तो वो भूत है, अगर उसको देवता मानते हो तो देवता है, अगर उसको परमात्मा मानते हो तो वो परमात्मा है, तुम्हारे मानने पर है। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि देवता हो, भूत हो, प्रेत हो, वाणी हो, सब तुम्हारे कर्म से जुड़ी हुई है। इसलिए साध संगत जी पूरी तरह से ये बात पारखी बन के, यानी पारख करना सीखो। तुम अपने आप में पारखी बनकर तुम पूरी तरह से मन के ऊपर विचार लगाकर देखो, तुम्हारे मन की चाही पूरी हो जाएगी। आप कहोगे कि हमारे मन में सोचते हैं वो नहीं होता, सब अपने आप पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम पारखी बनो। बिना पारखी बने तुम मानते हो, जानते नहीं। आपको यूँ कह दे दीवार के पीछे ये चीज़ है, आपने मान लिया, लेकिन तुम जानते नहीं। अगर तुम जानना शुरू कर दो तो तुम प्रकाशित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर प्रकाश जाग जाएगा और तुम्हें ये पता लग जाएगा मैं तो आज तक जीवन में सब तरह से अंधेरा ढोता रहा। और आगे हम देखें कि सारे देवी देवता हमारे अंदर है, मन मंदिर में है, और बाहर वाला मंदिर तो सिर्फ एक कल्पना है। कल्पना करके ये बताया गया था कि इस प्रकार जैसे मंदिर में हम जोत जलाते हैं, मूर्ति को रखकर हम मूर्ति के आगे जोत जलाई, इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे मन मंदिर को बनाया और इसमें एक यहाँ पर जोत जलाई है, और वो जोत जलाकर समय अंदर बैठ गया, वो पुजारा है, यानी तुम जीव रूपी पुजारा। और ये जीव रूपी पुजारा अगर परमात्मा की पूजा करेगा तो पूजा किसकी होगी? शरीर की। अगर एक पुजारा बाहर वाले मंदिर में बैठ जाए और वो पुजारा भगवान कृष्ण की और राधा की पूजा करता हो, तो आने वाले श्रद्धालु है वो किसके पास आएंगे? पुजारी के पास आते हैं या वो मूर्ति के पास? मूर्ति के पास आते हैं। लेकिन जब तुम यहाँ आते हो आश्रम में, किसी मूर्ति के पास आते हो, कोई जिंदा मूर्ति के पास आते हो,
तुम जिंदा शरीर के पास आते हो, पत्थर वाली मूर्ति के पास नहीं। लेकिन क्या कारण है कि कोई तो पत्थर वाली मूर्ति की पूजा कर रही हैं और कोई जिंदा मूर्ति की पूजा कर रही हैं। इसका मतलब है कि वो परमात्मा वो जिंदा शरीर में प्रवेश होकर बोलता है, इसलिए इस शरीर को जिंदा राम बना दिया गया। इस प्रकार अगर हम पूरी बात को समझते और जानते हैं तो हर बात हमारे प्रत्यक्ष हो जाएगी और न्यारे न्यारे काम है। और देवी देवताओं के बारे में एक अंधविश्वास और बताता हूँ कि देवी देवताओं की गिनती बताते हैं 33 करोड़, कोई कहते हैं 36 करोड़। आप विचार लगाइए कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब 33 या 36 करोड़ की आबादी थी और इतने ही देवता हो गए तो एक एक आदमी एक एक देवता को पूजता रहा, तो फिर उनका क्या बना होगा, सोचिए, विचार करिए। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में 33 अक्षर हैं, हर अक्षर में एक देवता की शक्ति है, 1 करोड़ देवता की शक्ति है एक अक्षर में, यानी क से लेके और है तक 33 होते हैं। और 3 महाअक्षर होते हैं, अक्षय त्रय अगे, यानी अक्षय होता है ब्रह्मा और त्रय होता है विष्णु हृदय और अज्ञा होता है अज्ञा चक्र में शिव। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 3 अक्षर ये होते हैं, 33 वो होते हैं। इसलिए 33 करोड़ देवता कहते हैं, कोई 33 करोड़ कह दिया, जैसे 84 लाख योनियाँ कह रही हैं। कोई दुनिया में कोई संत महात्मा 8400 योनियाँ गिनकर बता दे तो मानी जाएगी कि 84 लाख है। लेकिन ये सारा अंधविश्वास है, भ्रम है हमारा। ये शब्द है लख 84, 4 रस्सियों को लख, यानी बचपन जवानी बुढ़ापा और देह का मरण कौन सी रस्सी में बंधा हो। मुझे कोई पूछ ले कौन सी रस्सी में है तो ये रस्सी तो अब बुढ़ापे वाली रस्सी है। कोई जवान को पूछ ले तो वो तो जवानी वाली रस्सी में है। इस प्रकार 4 रस्सियाँ अनेक प्रकार से बंधी हुई है। उन रस्सियों के बाद जड़ और ये चेतन, इस जड़ और चेतन दोनों की गांठ लगी हुई ये खुल जाएगी और दोनों तुम्हारा माइंड दोनों बराबर हो जाएगा। कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड दोनों बराबर हो जाएंगे, चेतन और अवचेतन मन दोनों बराबर हो जाएंगे और तुम इधर देखो उधर देखो सब बराबर हो जाएंगे। यानी तुम्हारे अंदर ये नहीं होगा कि आज दुख की आज सुख, आज दुख आज सुख, आज बीमार आज ठीक, आज टोटा आज नफा, ये नहीं होगा। सामान्य हो जाओगे सब तरह से। तो आइए जरा आगे चलिए। फिर सूर्य चंद्रमा और क्या है वो भी हमारे अंदर है। मैं कुमार सतगुरु अपना लो, मैं को गुरु अपना ले, सत धर्म अपनाओ। आप जरा सुनो। सूर्य चंदा ग्रह सितारे घट में करते बासाजी। सावर वर्ण और दशा दिशा तेरी पलट हर दम पासाजी। फिर खिड़की खोल के देख ले प्यारे, खिड़की खोल देख ले प्यारे, भीतर सब कुछ पाओ जी, भीतर सब कुछ पाओ जी। फिर मैं को मार सतगुरु अपना ले, सत धर्म अपनाओ जी, सत धर्म। ये सूर्य ये चंदा और हमारे अंदर जैसे 9 ग्रह होते हैं
वो सारे के सारे ग्रह वगैरह आपको बताएंगे कि ग्रह चाल भी तुम्हारे अंदर है। आकाश वाला ग्रह तुम्हारे ऊपर छाया डालने के लिए नहीं आता, तुम्हारे अंदर वाला ग्रह है उसी का ही दोष होता है, बाकी कोई दोष नहीं होता किसी प्रकार का। इससे कभी मत डरें कि ग्रह चाल हो गई, दशा हो गई, यानी एक अंतर दशा है कि परंतर दशा है। ये दशा वैसे ज्योतिष वगैरह आता है मुझे सारा, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहूँगा कि ऐसा होता है, आता है मुझे पता है, सारी जानकारी है। लेकिन एक शनि की दशा है, उसमें एक अंतरदशा हो गई, मंगल की अंतरदशा हो गई। इसका मतलब उस दशा के बीच में एक और दशा आ गई, फिर पर्यंतर दशा हो गई। इस प्रकार दशाओं में दशा, दशाओं में दशा, ये बंद कब होगी? जब हम समय को जान लें, अपने आप को पहचान ले, तो हमें पता लग जाएगा कि ये सारा कुछ तो मैं ही जानता हूँ। मैं किसी की कुंडली बना रहा हूँ, मैं किसी का उपाय कर रहा हूँ, तो मैं भी तो कर रहा हूँ। अगर वो काम तुम करने लग जाओ तो फिर तुम अपने ग्रह का चाल अपने आप देखना शुरू कर दोगे। इसलिए सत्संग जी, तुम सारे के सारे विद्वान बन जाओ, अंधेरे में मत रहना। मेरा काम आपको प्रकाशित करना है, पूरे प्रकाशित हो जाओ, सब तरह से जागृति आ जानी चाहिए आप में। ये नहीं होगा कि मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता जाऊं, बोलता जाऊं और एक दिन यहाँ से चला जाऊं, चोला छोड़कर चला जाऊं और पीछे से शिष्य लड़ते रहें, मैं ये गद्दी मेरी, ये मैं आगे मैं पीछे, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम सारे के सारे जागृत हो जाओ और जागृत होके आप देखना जरा। सर्व कला तेरे घट में समाई, फिर भी भय अनजाना जी। कर्म धर्म को देख ले प्यारे, कर लो काम महाना जी। फिर अमर आनंद बन सबका प्यारा, नूर में नूर समाओ जी, नूर में समाओ जी। मैं को मार शत्रु अपना ले, अब आपने ये बात तो समझी है, सर्व कला कौन सी होती हैं? सारी कलाएं होती है, राग रसायन छंद निशाना नट नाटक, जल पार करना, चोरी जुआ कोकशास्त्र, व्याकरण ज्योतिष वैदिक, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। ये 16 कलाएं होती है, विद्याएं होती है। ये तुम्हारे अंदर हैं, तुम सब जागृत करो, जागृत करके देखो, तुम्हारे अंदर ये कलाएं आ जाएगी। आप देखते हो कि जब मैं बोलता हूँ तो सारा कुछ ऐसे ही बोल जाता हूँ, कोई किताब पढ़ता नहीं, कोई और नहीं, सब नया नया आ जाता है। वो कैसे आता है? वो उस ब्रह्मांड की शक्ति के कारण, और वो तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसको जानते नहीं, सिर्फ मैं उसके समर्पित रहता हूँ तब वो मुझे बताती है। अगर तुम भी उनके समर्पित हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।